नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई। कल देर रात अर्पिता और पार्थ को ईडी दफ्तर के अंदर बिठाकर आमने सामने ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की, जिसमें अर्पिता ने कई बड़े खुलासे किए हैं। अर्पिता ईडी के अधिकारियों के सामने फूट फूट कर रोई है और अर्पिता ने ये कबूल कर लिया है कि ये सारा पैसा पार्थ का था, उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो दोनों के बीच में कल लंबी बहस भी हुई। अर्पिता और पार्थ के बीच में कुछ नोक-झोंक की भी खबरें सामने आ रही है। आज भी एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि आज एक बार फिर से अर्पिता और पार्थ को ईडी दफ्तर के अंदर एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी। पर कल क्या कुछ हुआ, इस बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम में जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कल लंबी पूछताछ चली, कल पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए? देखिए, दो चीजें जो मूलतः जिसे आप समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी। पहला ये कि पार्थो चटर्जी ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है। ईडी अधिकारी बता रहे हैं कि उनको जब ये बात बताया गया कि देखिए बाहर क्या कहा जा रहा है, सुगतो राय ये कह रहे हैं कि तुम अपना इनोसेंस खुद प्रूव करो। ममता बनर्जी को किसी को मालूम नहीं था, तृणमूल में किसी को कुछ मालूम नहीं था और भ्रष्टाचारियों को हम अपने साथ नहीं रखते और इसलिए आपको हटा दिया गया है। परसों इन्होंने कहा था, जब हटाया गया तो उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। कल उन्होंने एक स्टेप आगे लिया। कल इन्होंने बताया कि अभी समय खराब है, टाइमिंग इज रॉन्ग। ममता बनर्जी ने जो फैसला लिया होगा वो तो लिया ही, लेकिन ये फैसला सही है या गलत ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। मतलब ये पार्थ चटर्जी इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हैं कि उनको किसी और से, माने ममता बनर्जी या अभिषेक को या पार्टी के लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। दूसरी तरफ पूछताछ के दौरान ये भी कबूलनामा में आया है कि वो जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह किए जा रहे थे ये मैं अकेले नहीं कर रहा था। अर्पिता ने बताया कि वो पूरे कागजात देखिए हमारे पास, एक एक व्यक्ति जिसकी नौकरी फर्जी तरीके से लगी, जिसने पैसे देकर नौकरी पाई, किस नेता के रेफरेंस से आया, किसने पैरवी की, किसने हुक्म दिया, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए ये कह देना कि भाई किसी को मालूम नहीं था तो एक बड़ा खुलासा, इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मेडिकल कराया गया था परसों, तबीयत सब लोगों की ठीक है। पार्थ चटर्जी को शुगर है, उनका लेवल थोड़ा सा हाई है, तो अभी प्रेशर की वजह से भी होता है। तो ये लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, मनचाहा खाना खाते हैं। अर्पिता, उनके चॉइसेस हैं, कभी चाइनीज़ बोल देती हैं, कभी मछली खाना होता है, वो सब कुछ खा रही हैं। चूँकि वो स्वस्थ हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्थो चटर्जी वो जिद पे अड़े हुए हैं। पार्थो चटर्जी दरअसल एक शॉक में है। शॉक में तो दोनों ही हैं। जब कल देर रात दोनों को बुला करके आमने सामने बिठाया गया, पूछताछ के दौरान पार्थो चटर्जी ने एक शब्द नहीं कहा। वो सारी बातें अर्पिता से पूछताछ हुई, अर्पिता बोलती चली गई और जब ईडी ने पूछा कि वो सही कह रही हैं, उन्होंने कहा कि हाँ सही कह रही है। पैसा का भी कबूलनामा हो गया, सारी चीज़ें हो गई और अर्पिता ने क्या क्या राज खोल दिए। उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास तो पूरा डॉक्यूमेंटेड है कि भाई किस व्यक्ति का कहाँ से कैसे, किस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा नेता, कौन एमएलए, कौन मंत्री जिसने रेकमेंड किया, वो सारे हमने डॉक्यूमेंट कर रखे हैं। फिर खाने की बात आई, जहां अर्पिता ने बहुत ज़बरदस्त डांट लगाई पार्थो चटर्जी को। पार्थो चटर्जी ने कहा कि उनको राइस चाहिए। तो ईडी के लोगों ने कहा कि भाई साहब आपका ऑलरेडी शुगर हाई है, आप मत खाओ, राइस मत लो, आप रोटी खाओ। बोला रोटी हम खाएंगे नहीं। तो ईडी के अधिकारियों ने अर्पिता को बुलाया और अर्पिता से कहा कि देखिए तो खाना नहीं खा रहे हैं। अब इसके बाद वहां पे जो नोक झोंक हुई, ईडी के सारे अधिकारी भी दंग रह गए
कि वो लिटरली वो डांट रही थी कि तबीयत तुम अपना खराब करोगे, चावल क्यों खाना है तुमको, तुमको शुगर बढ़ा हुआ है तुम्हारा, ये बताता मतलब है। अभी इतने खुलासे हो गए और अर्पिता ये एक्सेप्ट भी कर रही है कि सारे पैसे पार्थ के थे, अर्पिता कहीं ना कहीं पार्थ के चक्कर में फंस गई, पर अभी भी कंसर्न नजर आ रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ वो भी समझ लीजिए। अर्पिता ने डांट लगाई और कहा भाई रोटी लेकर के आओ, सब्जी लेकर के आओ, और जो जो अर्पिता ने दिया खाना खाने के लिए, पार्थ चटर्जी बिना एक शब्द कहे हुए वो सब कुछ खाए और रो रहे थे वो, और वो खा गए। अब ईडी बिल्कुल ध्यान लगा के इन सारी चीजों को देख रही है। अब इस सीन से क्या लग रहा है, ये जो वाकया हुआ है कि पार्थ चटर्जी खाने में वो जिद कर रहे हैं, अड़े हुए हैं कि भाई हमको राइस खाना है, बंगाली वैसे भी राइस खाते हैं, और ईडी वाले कह रहे हैं कि नहीं आपकी सेहत की वजह से आपको रोटी खानी चाहिए। और अब अर्पिता आती है, डांट लगाती है, और वो अर्पिता की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और बिना कुछ बोले हुए उसकी बात को मान लेते हैं। मतलब अर्पिता और पार्थ चटर्जी एक टीम बन गई है। दे आर नॉट गोइंग टू लीव एनीवन। ये जो मंत्रियों के नाम, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम, सारा सिस्टम वो पोल खोल करने के इरादे में है। और ईडी ने ये दृश्य देख करके उनको बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलो अब ये खुलासे होंगे। और आज की जो खबर आ रही है कि इसमें और भी बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि पार्थ चटर्जी ने ये कबूल किया और उसने ईडी को बताया है कि मंत्रियों और नेताओं के कहने पर नौकरी दी गई है। बिल्कुल, ये बातें तो वो तो बकायदा प्रूफ के साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो 3 डायरीज मिली हैं, एक डायरी जो 240 पन्ने की है, उसमें तो ये सारा डिटेल डाला हुआ है कि किस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा कार्यकर्ता किस परिवार से, और ये भी डाला हुआ है कि कितना पैसा आया, कितना एजेंट ने लिया, कितना मंत्री जी के पास गया, कितना आ गया, कितना किस्तों में आएगा, कब कब आएगा, ये सारी जानकारी ईडी के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि खेल अभी शुरू हुआ है। लेकिन इस बीच एक दो चीज़ें और भी हुई हैं जो पूछताछ के दौरान जो ये लोग बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ईडी अपने हिसाब से उसका पता लगा ली। दरअसल बारासात के एक कपड़ा उद्योग के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ इनके रिश्ते निकले हैं, और जब इनके सामने कागज़ रखा गया, बताया गया कि अब ये बताइए भाई क्या है, तो वो अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी वो एक दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं, वो कलकत्ता में बड़ा फेमस है, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें बहुत सारी दान दक्षिणा दिया करता था। अब ये समझ में आ रहा है कि कंपनी का इस्तेमाल ऑलरेडी अब तक 5-6 इस तरह की कंपनियां पार्थ चटर्जी और अपराजिता के निकल गए हैं कि जिसके जरिए वो ब्लैक मनी को वाइट किया करता था। तो एक तो पार्थ चटर्जी पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ उनको उम्मीद थी कि ममता बनर्जी जैसे मदन मित्रा को, जैसे फरहाद हकीम को बचाने के लिए ममता बनर्जी सड़कों पर उतर जाती है, मैं तो नंबर 2 हूँ, हमें भी बचाने के लिए वो निकलेंगी, लेकिन इनके साथ खेला हो गया। ममता बनर्जी ने इन्हें डिच कर दिया। तो एक तो ईडी के सामने सब कुछ खत्म हो जाना, ही इज लेफ्ट विथ नथिंग। उनको मालूम है कि अब सलाखों के पीछे ही जीवन बिताना होगा। तो ऐसे में जो साइकोलॉजी होता है इंसान का, वो ये कहता है कि भाई हमने, मेरे साथ जिन जिन लोगों ने धोखा किया, इस पाप के हम भागीदार अकेले नहीं हैं, हमने ये सारा काम पार्टी के लिए किया, हमने पार्टी के उम्मीदवारों को हम पैसा भी पहुंचाते थे, इतना सारा पैसा तो इलेक्शन के जरिए खर्च होता था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो पार्थ चटर्जी के मूड से ही लग रहा है कि वो ममता बनर्जी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी बहुत खेल होने वाला है और भी खुलासे ये लोग आगे करने वाले हैं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आज एक बार फिर से ईडी दफ्तर के अंदर अर्पिता और पार्थ को बिठाकर आमने सामने पूछताछ की जाएगी। कल भी लंबी पूछताछ चली जिसमें कई खुलासे हुए और पार्थ चटर्जी ने कहीं ना कहीं इशारों में ये साफ कह दिया है कि सिर्फ मैं अकेला इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिसका नाम इसमें शामिल है। क्योंकि कल उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, बड़ा स्टेटमेंट ये दिया कि ये नौकरी कई मंत्रियों के कहने पर लगाई गई थी।
तो देखने वाली बात ये होगी कि अब इस लिस्ट में किन किन मंत्रियों का नाम है। एक बड़ी जानकारी ये भी है कि अभी तक तो फिलहाल 2 ठिकानों में ईडी ने छापेमारी की, जहां से 50 करोड़ से ज्यादा की कैश की बरामदगी हुई है, लेकिन अब ईडी के निशाने में 15 से ज्यादा और कई नए ठिकाने हैं। इस बड़ी खबर पर, इस बड़े कैश कांड पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।